आप सबको जय यीशु की। हम एक बार फिर से उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना 14:6 आज हम यीशु मसीह के द्वारा कही गई इस छठी बात को सीखेंगे कि मैं हूँ। हम सीख क्यों रहे हैं? हम सीख इसलिए रहे क्योंकि हमें यीशु मसीह को जानना है, और यीशु मसीह को जानने के लिए यीशु के मुंह से ही बातें अगर हम सुनते हैं कि वो कैसा है, तभी हमें बेहतर समझ में आती है। तो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंदर 7 बातें लिखता है। मैं हूँ, मैं हूँ। अभी तक हम 5 कर चुके हैं। पहली क्या थी? जीवन की रोटी मैं हूँ। और दूसरी जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरी द्वार मैं हूँ। चौथी अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और 5वीं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये पुनरुत्थान और जीवन जो उसने कहा, वो अपनी कही हुई हर एक बात के ऊपर एक मोहर है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ही जी ना उठता तो हमारा विश्वास करना बेकार होता, व्यर्थ होता। अब उस चीज पे वो कंफर्म एक मोहर लगा चुका है कि मैं हूं। और अब आता है यूहन्ना 14:6 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज यीशु मसीह साथ में जोड़ के कहने वाला है। देखिए यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे एक खास चीज यीशु मसीह ने क्या जोड़ी? मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं बोल रहा, कह रहे जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी वो जो रास्ता है, पिता के पास पहुंचने का जो मार्ग है, वो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मार्ग अगर हम कहें तो मार्ग का मतलब एक रास्ता, और रास्ते हमेशा 2 होते हैं, एक सही और एक गलत। मत्ती 7 अध्याय उसकी 13 और 14 में आपको दोनों मार्ग दिखाई देते हैं। दोनों मार्गों के बारे में यीशु मसीह वहां पे बात करता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। हाँ, सकेत है वो रास्ता जो जीवन को जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है। चुनाव हमारे पास है, लेकिन उस चुनाव में आगे ऑप्शंस नहीं। चुनना है, या तो नाश चुन लो, यानी या तो मृत्यु चुन लो या जीवन चुन लो, बस इतनी ही ऑप्शंस है, इससे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मृत्यु के मार्ग को चुन लिया। वो बड़ी आराम से, बड़ी तेजी के साथ उछलते कूदते नाचते गाते वहां तक पहुंचते। आप देखिए, जो अंधकार में चल रहे हैं ना, उनके विश्वास में कोई कमी नहीं है, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, उनकी भावना में कोई कमी नहीं है, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। वो पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी के साथ अपना पाठ पूजा करते हैं। लेकिन बस वो जानते नहीं कि वो किस मार्ग पे चल पड़े। वो उस मार्ग को नहीं समझ पाए, क्योंकि एक ही रास्ता है जो परमेश्वर के पास जाता है। लेकिन संसार ने एक ऐसा झूठ फैला दिया, एक ऐसा असत्य फैला दिया कि मार्ग चाहे कोई भी हो, वो एक ही जगह पे पहुंचेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, उनकी बात को भी अगर हम बड़ा करके देखें तो हम यूं देख सकते हैं,
कि रास्ता कोई भी हो, वो एक शहर में पहुंच सकते हैं, कभी इस शहर से कभी उस शहर से, बहुत सारे शहरों से अम्बाला में आया जा सकता है। आप अलग अलग रास्तों से अम्बाला में तो पहुंच सकते हैं, मेरे घर की गली में भी अलग अलग रास्तों से पहुंच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता जो मेरे घर के अंदर जाता है, आप उस रास्ते को कैसे कह सकते हैं कि किसी भी घर में घुस जाओ संजीव का ही घर है? ऐसा तो नहीं है ना। मुझ तक आने के लिए, मेरे घर के अंदर आने के लिए एक ही रास्ता है जो मेरे घर के अंदर आती है। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है और नाम है उसका यीशु मसीह। अलग अलग रास्तों से आप अम्बाला में आ सकते हैं, अलग अलग रास्तों से आप सेक्टर में आ सकते हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके की गली में, उसकी सड़क पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे घर में प्रवेश करने का सिर्फ एक रास्ता है। जब तक आप उस रास्ते से नहीं आएंगे मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। ऐसा ही परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का एक ही रास्ता, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लोग चौड़ा रास्ता चुनते हैं। अब चौड़े रास्ते को हम अनाज्ञाकारिता के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते। व्यवस्था जो कुछ भी उनको मिली, उन्होंने उस रास्ते को पकड़ा ही नहीं, अपनी मर्जी से चलते रहे। देखिए नीति वचन 2 अध्याय, ये वो रास्ता है जो परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं करता, बल्कि इन्होंने चौड़ा रास्ता पकड़ लिया। ये वो मार्ग है। 2:13 पढ़िए। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, रोमियो 3 अध्याय। खराई का रास्ता, खरा किसको कहते हैं आप? जो पूरी तरह से शुद्ध हो, प्योर हो। खरा कौन सी चीज के साथ जोड़ के आमतौर पे बोला जाता है? खरा। आप जब भी सोने के बारे में सुनते हैं ना, तो वहां पे आपको खरा सोना यानी 24 कैरेट का सोना, खरा सोना, हॉलमार्क की मोहर लगी हुई 24 कैरेट की, वो खरा सोना। आपने जितने का खरीदा उसमें कभी काट नहीं लगेगी। दोबारा से अगर बेचना पड़े तो उसमें कटेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें मैल नहीं है, खरा सोना। मैल को क्या कहते हैं सोने के अंदर? खोट। या तो खरा है या उसमें खोट है, और खोट के पैसे कटते, खरे के पैसे नहीं कटते। तो खरा मार्ग, भलाई का मार्ग, खरा मार्ग इन्होंने नहीं पहचाना। रोमियो 3 उसका 16-17। उनके मार्गों में विनाश और कलेश हैं, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। जी, क्योंकि उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, इसलिए उनके मार्गों में नाश और कलेश। कारण क्योंकि उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। और अगली आयत के अंदर पौलुस कहता है कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और फिर बड़े अधिकार के साथ कहता है हम जानते हैं। और क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि व्यवस्था उन्हीं से कहती है, जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। किस लिए? क्योंकि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होगी, लेकिन लोगों ने रास्ता ही, इनकी श्रद्धा में, भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है।
पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से, उस रास्ते से नहीं जो परमेश्वर ने उनको दे दिया कि इस रास्ते से आ जाओ, मेरे पास तुम आराम से पहुंच जाओगे, उस रास्ते को पकड़ना नहीं चाहते। अब हम बात कर रहे थे अनाज्ञाकारिता की। क्या ये व्यवस्था को मानने वाले भी अनाज्ञाकारी हैं? एक जवाब आता है, नहीं, मान रहे तो अनाज्ञाकारी कहाँ से है? लेकिन हाँ हैं, हाँ हैं। इसी में मेरे ख्याल रोमियो 3 अध्याय के अंदर शायद 9वीं आयत है मेरे ख्याल, जहाँ पे लिखा है कि तो फिर क्या हुआ। 9वीं आयत है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हमने यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगाया कि सब के सब पाप के वश में है। और 10वीं आयत कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। वो सब भटक गए, सबके सब भटक गए हैं। फिर आगे क्या लिखा है? सबके सब निकम्मे बन गए, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने होठों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है, उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरे, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। और फिर वही आता है कि उनके मार्गों में नाश और कलेश है, और उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। ये वही लोग हैं जो व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाह रहे थे, लेकिन पौलुस कह रहे हैं एक भी धर्मी नहीं है। और वहाँ पे आगे जाके बताता है कि व्यवस्था तो पाप की पहचान कराती है, व्यवस्था तो पाप की पहचान करवाती है, पाप से बचाती नहीं है। इसलिए इनको अनाज्ञाकारी कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आज्ञा को तोड़ते ही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती इनसे होती ही है। और तब परमेश्वर ने देखा कि अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं एक मार्ग इनको दे देता हूँ, लेकिन उसको नहीं समझ पाए, इन्होंने मार्ग को नहीं जाना। यहाँ अगर आप इस मार्ग को एक नाम देना चाहे तो क्या नाम देंगे? इस मार्ग का नाम क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह मार्ग, प्रभु यीशु मसीह मार्ग। पता नहीं में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन कैंट में एक सड़क का नाम है यीशु मार्ग, जीसस रोड नाम है। कैपिटल चौक से जब आप बबियाल की तरफ को जाते हैं तो पहली ही सड़क पड़ती है, उसका नाम है और यीशु मार्ग, इंग्लिश में जीसस रोड उसको कहते हैं। अब एक बार फिर से आइए मत्ती 15 में, मत्ती 15 का 14। उसने उससे कहा, क्योंकि इसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। मत्ती 15 का 14। यह सुनकर पतरस ने, उनको जानने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यीशु मसीह उत्तर दे रहे इस बात का, जाने दें उनको, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये अंधे मार्ग, रास्ता दिखाने वाले खुद अंधे हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये किन के बारे में बात कर रहा है? ये फरीसियों के बारे में बात कर रहा है।
यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम जो कुछ भी खाते पीते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, ये सुन के फरीसियों ने ठोकर खाई। क्यों? ऐसा क्या कह दिया कि तुम जो कुछ भी खाते पीते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, यीशु ने कहा, और ये सुन के फरीसियों ने ठोकर खाई। क्यों? ऐसी कौन सी बात कह दी यीशु मसीह ने? ऐसी बात कह दी कि यहूदियों के लिए नियम बना था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह रहा है जो मर्जी खाओ, अशुद्ध नहीं हो गए। खाने पीने की हर चीज़ को उसने शुद्ध कर दिया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कुछ परिवारों ने, सबने तो नहीं लेकिन कुछ परिवारों ने मुझे फ़ोन करके, कॉल करके पूछा, जैसे ही सर्दियाँ आई ना, तो मुझे फ़ोन करके पूछा कि पास्टर जी हम तो ये वाली सब्ज़ी खाया करते थे। आमतौर पे ना लोग जब कुछ मीट बनाते हैं तो उसको भी सब्ज़ी कहते हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा नाम लेके पूछा, पास्टर जी हम तो ये सब्ज़ी खाया करते थे पहले, यीशु में आने से पहले, अब हम यीशु में आ गए, अब हम खाएं या ना खाएं। मैं कहा आपका मन क्या कहता है? कह रहे पास्टर जी सर्दियाँ आ गई, खानी तो चाहिए। मैं कहा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि खाएंगे तो पाप हो जाएगा या क्या? नहीं, कह रहे वो लग तो नहीं रहा, लेकिन इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप कह दोगे तो नहीं खाएंगे बड़े अफसोस के साथ। मैंने बोला अगर आपके मन के अंदर इसको खाते समय शंका नहीं आती है, संदेह नहीं होता कि इसको खाने से कहीं पाप तो नहीं कर रहे, तो प्रार्थना करके उसको यीशु के नाम से पवित्र करके आप खाएं। लेकिन अगर खाते समय शंका आ रही है, संदेह आ रहा, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, फिर नहीं खाना चाहिए, फिर आप पाप करते हैं। रोमियो 14:23 में लिखा है, खाते समय संदेह करोगे तो ये संदेह जो है ये पाप। यीशु मसीह ने ये बात जब कही, फरीसी इस बात से ठोकर खा गए कि ये कैसे कह सकता है कि ये खाओ। वो तो उन जानवरों के नाम अपने होठों पे भी लाना नहीं चाहते थे। पवित्र आत्मा ने पतरस को कहा उठ, मार और खा। पतरस पवित्र आत्मा को जवाब दे रहा है, मैंने तो बचपन से नहीं कहा, तू अब कह रहा खा, तो अब मैं कैसे खाऊं? फिर उसको यही कहा गया, जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसको अशुद्ध कहने वाला तू कौन है? लेकिन इस बात से ठोकर खाए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये अंधे हैं, ये उस रास्ते पे चल पड़े जहाँ पे रोशनी नहीं है। ये अंधे हैं, इनके मार्गदर्शक भी अंधे हैं, इनके पीछे चलने वाले भी अंधे हैं, और अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों के दोनों गड्ढे में जाएंगे। एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें कादर खान बहरा था, अनुपम खेर अंधा था, लेकिन अनुपम खेर बगैर किसी लाठी के यूं ही चलता था जैसे उसको दिखाई देता हो। कभी कहीं टकरा जाता था, कभी कहीं टकरा जाता था, लेकिन वो चलता वैसे ही था। और एक दिन सड़क के इस पार एक अंधा खड़ा है जिसको सड़क पार करनी है, तो वो बोल रहा है अंधे को सड़क पार करा दो भाई, अंधे को सड़क पार करा दो भाई। तो इसको ढूंढता हुआ ये पहुंचा, जब मिल गया तो उसका हाथ पकड़ के कंधे पे रखा, कह रहा मैं कराता हूँ पार। इसको लेके जा रहा है, खुद यहाँ चल रहा है, वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखा है ना, तो वो यहाँ, ये यहाँ, ऐसे जा रहे दोनों। और आगे गटर का ढक्कन हटा हुआ होता है। अनुपम खेर गटर के पास से निकल जाता है और ये गटर के अंदर। जब कोई जवाब नहीं आ रहा तो अनुपम खेर बोलता है कैसे लोग हैं, थैंक यू भी नहीं बोला और चला गया। वो गया गटर के अंदर। यीशु मसीह फरीसियों को भी ऐसे ही कह रहे कि तुम्हारे साथ जो चलेगा वो गटर में ही जाएगा, गड्ढे में ही गिरेगा, क्योंकि तुम्हें खुद भी दिखाई नहीं देता तो दूसरों को क्या दिखाओगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय। ये कौन से लोग हैं? ये चौड़े रास्ते पे जाने वाले लोग हैं। चौड़े रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 6 आयत। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जी, अगर हम ऐसे ही कह रहे हैं तो हम
झूठ बोल रहे हैं, हम सत्य पे नहीं चलते, हम सत्य पे नहीं चल रहे हैं। और यीशु मसीह जब लाजरस को जगाने के लिए गया था, यानी वो तो मर चुका था, उस टाइम पे जब उसकी बात हो रही है अपने चेलों के साथ, तो 11:10 में भी यीशु ने कहा, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं, अंधेरे में जो चल रहा है ठोकर खाएगा ही। अब बड़ी सावधानी से आप इस बात को सुनना। व्यवस्था 28 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। यहाँ पे 28 अध्याय के टाइटल को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे वही है, आज्ञा न मानने के परिणाम। क्या लिखा है वहाँ पे? जी आशीष वचन 28 अध्याय व्यवस्था 28, उसको आगे लेके आइए। दूसरा पॉइंट क्या है वहाँ पे? आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। ये कौन सी आयत से शुरू होता है? ये 15 से शुरू होता है। आज्ञा न मानने के दुष्परिणाम। अब ये सारे दुष्परिणाम परमेश्वर बताता जा रहा हूँ, तो आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या होगा। आशीष बता चुका 14 आयतों में, लेकिन आज्ञा न मानने के परिणाम और बहुत सारी आयतों में बताने वाला है। लेकिन इसके अंदर से हम एक ही आयत पढ़ेंगे, इसको सावधानी से सुनेगा। आज्ञा न मानने के परिणाम क्या है? यानी चौड़े रास्ते पे चलना बड़ा आसान है। यीशु मसीह को बिना जाने बिना समझे बस यीशु यीशु कह के उसके पीछे चलना। आज बहुत सारे लोग पापा की सभाओं में, मम्मा जी की सभाओं में जाते हैं, वहाँ खूब नाचते कूदते उछलते, एकदम ऐसा हो जाते जैसे स्वर्गदूत भी उनके पीछे पीछे आने वाले हैं, ये स्वर्गदूतों को भी रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन जब उनके साथ बैठ के यीशु मसीह के बारे में बात करना शुरू करो, उनको पता ही नहीं है कुछ, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। हम बीमार थे, हम आए, हम चंगे हो गए इसलिए हमने बपतिस्मा ले लिया। दुष्ट आत्मा से निकल गई इसलिए हमने बपतिस्मा ले लिया। और कईयों को तो ये कह के बपतिस्मा दिया जाता है कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर इसीलिए काम कर रही है क्योंकि आपने यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया, तो बपतिस्मा लो और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है? होता है कि जब वो आए हैं तो वो अपने साथ लेके आए सूखी दुष्ट आत्मा, उसको दिया बपतिस्मा। अब गीली दुष्ट आत्मा, वो पहले भी साथ थी, बपतिस्मे के बाद भी साथ ही है। बपतिस्मे से दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। पुराने नियम के अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको बाइबल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन लिखी वो यहोवा के नाम से ही गई है। मालूम शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनमें से एक किताब के अंदर ऐसा लिखा था, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा हो उसके सामने मछली की आग को जलाओ, मछली की आग जलाने से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? ये कोई जादू टोना थोड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। अब आज्ञा न मानने वाले खाली यीशु यीशु हालेलुया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, उछल कूद नाच गाना, वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हमें यीशु मसीह के वचन जहाँ पे सिखाए जाते हैं, बेशक वहाँ 2 लोग बैठ के वचन सीख रहे हो, हमें उन सभाओं में रहने की ज़रूरत है जहाँ पे परमेश्वर का वचन बाकायदा सिखाया जा रहा हो। प्रचार तो सब जगह पे हो रहा है, प्रचार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रचार क्या है? चंगाई का प्रचार, आशीष का प्रचार, छुटकारे का प्रचार, और बहुत ज़्यादातर तो अपना ही प्रचार। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे सामने वो गिर पड़ा, मेरे सामने वो उठ गया, मुझे देखते ही चिल्लाने लगा, बहुत कुछ।
हमें उनको जानने की ज़रूरत नहीं। ये जो रास्ता भटक गए, किस वजह से भटक गए? क्योंकि उन्होंने कुशल के मार्ग को जाना नहीं, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। और वचन कहता है, साफ साफ कहता है कि जब तक अगर कोई यीशु मसीह को जान नहीं लेता तब तक वो अनंत जीवन भी नहीं पाता। हम उसको जान गए, हम उसको जान के खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप एक कुछ रख लीजिए, वापस यहीं आएंगे। लेकिन इस बात को जो मैं कह रहा हूँ इसको समझने के लिए पहला यूहन्ना 2:3 एक बार पढ़ लीजिए। हम जानते हैं, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हम तो बाइबल पढ़ते, हम तो उपवास भी रखते, दान दसवांच देते। जी देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 2:3 में। और वही यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। 5 भी पढ़िए। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जी, अगर हम उसकी बातों को मानते हैं तो हम जानते हैं कि उसको जानते हैं। उसके मार्गों पे चले तो उसी में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो खाली वही है, हे प्रभु हे प्रभु। परमेश्वर उस दिन कह देगा, भाई साहब आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानता। उसको जानने के लिए हमें उसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। यीशु मसीह हमने उद्धार पा लिया ये जानने के बाद कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए भेजा, जिसने अपना खून बहा के मुझे अपने खून से खरीद के परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग उठाया गया, एक दिन फिर से वापस आएगा मुझे अपने पास पिता के घर पे ले जाने के लिए। आमीन। इससे मेरा उद्धार हो गया। लेकिन अब उस उद्धारकर्ता को जानना मेरी ज़रूरत है, उसको पहचानना मेरी ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं पे चलना मेरी ज़रूरत है। अब देखिए व्यवस्था विवरण 28 का 29 क्या कहता है, गौर से सुनिए। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। देखिए ये किनके बारे में लिखा है? ये उनके बारे में लिखा है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। अंधे के जैसा, दोपहर में भी अंधे के जैसा टटोलता ही फिरेगा, तेरा कोई काम सफल नहीं होगा, तू अपनी फसल को आराम से खा नहीं पाएगा, तू लूटता ही रहेगा, तुझे लोग लूटते ही रहेंगे, तुझ पे अंधेर होता ही रहेगा, और तुझे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। कारण ये कि तूने उस मार्ग को छोड़ दिया, उस रास्ते को ही छोड़ दिया। अब यीशु मसीह जो मार्ग है, उसने कहा मैं ही हूँ मार्ग, मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास कदापि ना पहुँचेगा, पहुँच ही नहीं सकता। मार्ग का मतलब है एक पंथ, एक सोच, एक दर्शन, सब उसी रास्ते पे चल पड़े। जैसे आज़ादी के समय में 2 तरह के पंथ थे हिंदुस्तान के अंदर, 2 पंथ थे। आज़ादी लेने वाले, आज़ादी को हासिल करने वाले 2 पंथ थे। एक अहिंसावादी जिसको नरम दल कहा जाता था, और एक थे जो लड़के मर के मार के जीतना चाहते थे, उसको गरम दल कहा जाता था। नरम दल के अगर मुखिया कहा जाए तो वो है महात्मा गांधी, और गरम दल के मुखिया बहुत सारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सहदेव, बिस्मिल,
हर तरह के लोग उसके अंदर थे, हर तरह के लोग उसमें थे। पंथ का मतलब, मार्ग का मतलब है कि एक ऐसा चुनाव हमने कर लिया कि बस अब इसी के पीछे चलेंगे, इसी के जैसा बनेंगे, जो ये कहता है वही करेंगे। वो है यीशु मसीह। इसका मतलब जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जमीन पे जिया करता था वैसा ही जिएंगे। क्या यीशु मसीह गरीबी में फटे हाल, भूखा पेट, पूरा कंगाल ऐसा जिया करता था? जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने लगे तो उसका जो उसने जो पहन रखा था, जो चोगा उसने पहना हुआ था, उसको उतारा और सिपाही जो सरकारी नौकरी में, उन्होंने तय किया कि इसको 4 हिस्से में फाड़ के, मान लीजिए 4 लोग थे तो 4 हिस्से में फाड़ के इसको कपड़े को आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब बांटने की बारी आई तब क्या हुआ? तब उन्होंने कहा ये तो सिला हुआ ही नहीं है, एक ही बुनाई में बुना हुआ है, इसमें तो जोड़ ही कहीं नहीं है। तो एक काम करते, चिट्ठी डाल के जिसके हिस्से में आएगा पूरा ही ले जाएगा। यानी यीशु मसीह ने जो चोगा पहना हुआ था उनकी सोच के बाहर था, उनकी समझ के बाहर था कि बिना सिया हुआ, एक ही बुनाई में बुना हुआ चोगा ये कैसे इसके पास, मतलब वो एक महंगा चोगा था जिसको वो फाड़ भी ना पाए। उन्होंने आखिर तय किया चिट्ठी डाल के बांट लेते। तो यीशु मसीह कोई ऐसा कंगाली में नहीं जी रहा था। बहुत से लोग यीशु मसीह को ना एकदम कंगाल, भिखारी जैसा, एकदम ही फटे हाल समझ के वैसा ही जीना चाहते हैं, है ना। कई लोगों के पास जब मैं उनसे सुन चुका हूँ कि पहनने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो बोलते चलो हमारा प्रभु भी तो ऐसे ही रहा करता था। कब रहा वो भूखा प्यासा? उसको प्रभु भोज खाना था। शहर के एक अमीर आदमी ने अपने घर के ऊपर एक कमरे के अंदर प्रभु भोज का इंतजाम किया हुआ है, और यीशु मसीह चेलों को भेजता है कि एक आदमी तुम्हें दिखाई देगा घड़ा उठा के लेके जाता हो। महिलाएं तो कॉमन चीज़ है, घड़ा उठा के ले जा रही हो, लेकिन आदमी दिखेगा। करना क्या है? उसके पीछे जाना और उसके मालिक को कहना प्रभु भोज, ये जो तूने फसह का पर्व का इंतजाम किया है, ये फसह का भोज हमारा प्रभु खाएगा। और वो सामने से क्या कहेगा? दिमाग खराब है तेरा, 1.5 लाख का खर्चा हो गया मेरा, 1.5 लाख का सामान ऊपर तैयार करके रखा हुआ है, और तू आ गया मुंह उठा के मेरा प्रभु खाएगा, भाग यहाँ से। ऐसा था? ऐसा नहीं था। उसने जाके कहा मेरा प्रभु खाएगा, उसने कहा जी खाओ। और उस परिवार में से जिन्होंने प्रभु भोज तैयार किया, उस पूरे परिवार में से एक चिड़िया का बच्चा भी उस भोज में शामिल नहीं हुआ। यीशु और 12 चेले बस। गद्दी पे बैठ के जाना, खोल के ले आओ, अपनी तो है। कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसको चाहिए। पतरस आके कहता प्रभु हमने टैक्स देना, अपने पास पैसे नहीं है। दिक्कत नहीं, जाके मछली पकड़, मछली के मुंह में सिक्का हिला के दे इनको। उसको कब कहाँ कोई कमी हुई? जैसा चाहा वैसा रहा, जो चाहा सो खाया, जो चाहा सो बहेगा। उसको कभी कोई कमी नहीं हुई। हमारे साथ भी वैसे ही है। हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई कमी आने नहीं देगा, लेकिन उसको जानना तो पहले ज़रूरी है, उसको पहचानना तो पहले ज़रूरी है। हे प्रभु कहने से नहीं। और जब अन्य भाषा या पवित्र आत्मा से लोग भरते ना आराधना के समय में, मुझे वहाँ भी ऐतराज़ है। पवित्र आत्मा अब ऐसा नहीं है कि आएगा उतरेगा और चला जाएगा, वैसा नहीं है। अब पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के दिन में आ चुका तो अब ज़मीन पर ही है, हमेशा साथ रहता है। यीशु ने कहा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आराधना के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2, 3, 4 घंटे, जितनी भी देर की आराधना होती है, सिर्फ उतनी देर का पवित्र आत्मा नहीं है, वो हमेशा का है। अभी ट्रेन में
जाते समय नाम नहीं लूँगा, मिनिस्ट्री को बदनाम करना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जानकारी पहुंचा रहा हूँ। पंजाब की एक बड़ी मिनिस्ट्री, उनके साथ वो रह के सेवा करते रहे, उन्होंने फ़ोटो दिखाई बाकायदा उनके साथ खींची हुई। मैं कह भी दूँ तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे वहीं। मतलब वो जैसे हम पास्टर कहते हैं, वो पास्टर कह के नहीं बुलाते, वो कुछ और नाम से बुलाते हैं। और वो बाकायदा बता दे कि हम उनके साथ रहे, हम उनकी टीम का हिस्सा थे, ये था वो था, ऐसा सब कुछ बताया उन्होंने। और उसके बाद ट्रेन में बैठ के जो कुछ उन्होंने किया, उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो ये बताती हो कि ये कभी मिनिस्ट्री में रहे होंगे। यहाँ तक कि पुलिस को आना पड़ा उन्हें समझाने के लिए। ट्रेन रुकी रही सिर्फ उनकी वजह से। पवित्र आत्मा उन पर उतरता कब है? जब आराधना में है। आराधना में उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, लेट लेट के पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। लेकिन जैसा ही आराधना खत्म होती है, पवित्र आत्मा भी खत्म होता है। तो पता नहीं पवित्र आत्मा, वहाँ पे पवित्र आत्मा उतरता है कि माइकल जैक्सन का आत्मा उतरता है, क्योंकि उस टाइम तो डांस तो सबको आ जाता है। लेकिन जैसे आराधना खत्म, डांस भी खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में उनको नहीं बताते, जो परमेश्वर की सच्चाई उन तक नहीं पहुंचाते, जो यीशु मसीह को उन तक नहीं पहुंचाते। मार्ग मैं ही हूं का मतलब है मेरे जैसा जियो, क्योंकि रास्ता मैं हूं, जरिया मैं हूं, तरीका मैं हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर हमें दवाई भी देता है, परहेज भी बताता है। और जो कोई परहेज, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आया हूँ डेंगू के बारे में, जब मैंने बात की पिंकी के लिए, तो उन्होंने कहा पास्टर जी उसको बोलो जितना हो सके इनटेक, जितना हो सके पानी पिए। ये सारा खेल करे पानी का है, पानी पिए, पेट भर के पानी पिए। और हमारे बारे में भी वही है, पानी पियो तुम्हारा गला सही हो जाएगा। लेकिन हम पानी पीते अपने हिसाब से, दिन में 3 गिलास 4 पी लेते, हम सोचते पता नहीं कितनी बड़ी तोप चला दी। रोज के 10 से 12 गिलास हर आदमी को पीने चाहिए। तो परहेज बताता है डॉक्टर, सब कुछ बताता है डॉक्टर। यीशु मसीह वचन में बता रहा है मैं कौन हूं और कैसा हूं, मुझे जानो तो तुम परमेश्वर को भी जानोगे और अनंत जीवन भी पाओगे। हम उसको जानना नहीं चाहते, हम खाली उसके सामने आते हैं, चीज़ें मांगते हैं, अब्बा दे, मिल गया, थैंक यू, अगली बार गवाही देंगे। और उन सभाओं, यानी जैसा तीतुस अपने कलाम में लिखता है ना, कान की खुजली मिटाने वाले लोगों के पास लोग पहुंचते हैं, वचन सीखने के लिए नहीं, कान की खुजली मिटाने के लिए। अच्छा लगता है, अरेंजमेंट अच्छा है, साउंड सिस्टम कितना अच्छा, वर्शिप टीम कितनी बड़ी है, कितने अच्छे से गीत गाते, कितना मज़ा आता है, मज़ा ही आ रहा है वहाँ पे। एक परिवार उसी जगह से लौट के आ रहा था 6 साल से, 5-6 साल से प्रभु में। उनके साथ जब मैंने बात की बैठ के, उनको यीशु के बारे में पता ही कुछ नहीं था। मैंने उनको पूछा यीशु में क्यों आए? क्योंकि हमारी बीमारी ख़त्म हो गई, हमारे पैसों की दिक्कत ख़त्म हो गई, इसलिए हम यीशु में। क्या यही करने आया था यीशु? अगर यही करने आया था तो फिर हमें सूली पे चढ़ के यूँ ही मर गया। अच्छा चलो ये तुम्हारा पूरा हो गया, चलो मैं मर जाता हूँ फिर, है मतलब इसलिए आया था वो? आया ही किसी और काम के लिए था। लेकिन ये सिखाने वालों ने, ये बताने वाले सिर्फ इतना ही बताते हैं, मेरे पास आओ चंगाइयाँ यही होंगी, मेरे पास आओ तुम यहीं चंगे होगे। और वहाँ पे जितने लोग वहाँ जाके मर रहे हैं, कहीं और नहीं मरते। 1000 में से 10 अच्छे हो गए तो उन 10 की गवाही है वहाँ पे। वो जो 990 मर गए उनके बारे में कोई नहीं जानता, न जानने देते। यीशु मसीह के जैसा जीना, पंथ पे चलना है, मार्ग पे चलना है तो यीशु के जैसा जीना, इसको कहते हैं मार्ग। यीशु मसीह, उसी के जैसा जीना, उसी के जैसा चलना, और प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोचना। फिलिपियों 2 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोचना, जब हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो उसी के जैसा सोचना जरूरी है। फिलिपियों 2:3-5।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। लेकिन हम तो सामने वाले को बेहतर तो क्या, हम उसको टिच भी नहीं जानते, हम उसको जानते ही नहीं। वो थोड़ा सा अपने आप को कुछ अगर उसके द्वारा कुछ काम हो भी रहे हैं तब भी हम उसको ख़त्म करके बिल्कुल एकदम ठंडा और बिल्कुल स्वाहा वैसा बिठा देना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि दूसरे को खुद से बेहतर जानो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को खुद से बेहतर जाना होगा क्या? यीशु मसीह ने क्या खुद से बेहतर जाना चेलों को? हर बार उनको डांट देता था, हे अल्पविश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ है? लेकिन फिर क्या कहा, मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। दूसरा, यीशु मसीह को कोई पहचान ही नहीं पाया इन 13 में से। यीशु कौन? उसको पहचानने के लिए 30 चांदी के सिक्के देने पड़े तब तो यीशु को पहचान पाए। इन 13 में से यीशु कौन है? यीशु अपने चेलों को अपने से बेहतर जानता था। कोई भी काम यीशु मसीह खुद नहीं करता था। खाना खरीदने जाना है, तुम जाओ। टैक्स भरना है, तुम भरो। जो कुछ करना है तुम करो। यीशु मसीह सिर्फ एक ही काम किया करता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना, सुसमाचार का फैलाना, सिर्फ वो काम किया करता। जहाँ पे उसको धन्यवाद करके रोटी तोड़नी पड़े तो तब तोड़ता था, नहीं तो चेलों को पूछता था पहले, है तुम्हारे पास? हाँ है, दे दो फिर। लेकिन चेले कहते नहीं है हमारे पास। तो पूछा, किसी के पास कुछ तो होगा। अंद्रयास ने यीशु मसीह की बात पर देखिए कितना यकीन किया होगा कि एक छोटे बच्चे के हाथ से 5 रोटी और 2 आम की फाड़ियाँ अचार की ले आया। क्योंकि हम यूट्यूब पे ना, इसलिए अचार की फाड़ियाँ। और यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को और उन फाड़ियों को ऐसा तोड़ा कि तकरीबन 15-20 हज़ार लोगों ने अच्छे से खाया। 12 टोकरियाँ फिर बच गई। 12 टोकरियाँ फिर बच गई। जी, एक दूसरे को बेहतर जाने। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का नेचर, जैसा यीशु मसीह का एटीट्यूड था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी हो, वैसा ही तुम्हारा भी हो। NLT बाइबल है अपने पास, इंग्लिश, उसकी 5वीं आयत पढ़ दीजिए। फिलिपियों 2:5। You must have the same attitude that Christ Jesus had. सेम एटीट्यूड, यीशु मसीह का सेम एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसको कहते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह के मार्ग, उस रास्ते पे चलना जो खुद यीशु है, वैसा ही चलना और वैसा ही आज्ञाकारी होना। इसकी 8वीं आयत में लिखा, जैसा यीशु मसीह आज्ञाकारी था वैसा ही हमें भी आज्ञाकारी होना है अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं तो। जी, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी, तो हमें भी वहाँ तक आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह वो मार्ग है, उस मार्ग पे अगर हम चल रहे हैं ना तो यीशु मसीह के जैसा जीना, यीशु मसीह के जैसा सोचना। यीशु मसीह के जैसा सोचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत मालूम कहाँ आती है? यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसको पता ही नहीं था ये पाप होता कैसे है। आप मानेंगे इस बात को? ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु मसीह की सोच में समाया हुआ क्या था? पाप या परमेश्वर की धार्मिकता? यीशु मसीह की सोच में सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह कैसे अपने आप को कह सकता है कि मैं परमेश्वर का वचन हूँ? इस चीज़ को कहने के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि जो कुछ पिता मुझ में रह के कहता है वही मैं कहता हूँ।
वो कुछ और ना सोचता था ना कहता था। हम यूहन्ना 14 अध्याय से देख रहे हैं ना इस बात को। उसकी 10 और 11 पढ़िए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो कुछ कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिता मुझ में रह के ये सारी बातें कहता है, तो मैं कहता हूँ। वो जो करता है वो मैं करता हूँ। जी, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। आमीन। और काम कौन से हैं? ये बातें जो मैं कहता हूँ। और फिर उसके बाद वो जो करता है वो जो मैं करता हूँ, उन्हीं से तुम पहचान लोगे। आज यीशु मसीह हमसे वही चाहता। अगर यीशु मार गए तो हमें उसके पीछे चलना। उसकी सोच के अंदर पाप था ही नहीं। हमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है? जब यीशु मसीह के जैसी सोच रखने की बात आती है, वैसा एटीट्यूड रखने की बात आती है, तो दिक्कत आती है। यीशु मसीह को पता ही नहीं था पाप करते कैसे हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता कि पाप करते कैसे हैं। हमें हर एक पाप के बारे में मालूम है, ये ऐसे होता है। चुगली कैसे की जाती है सबको मालूम है। चोरी कैसे की जाती है सबको मालूम है। खून कैसे होता है सबको मालूम है। हर एक पाप के बारे में हम जानते हैं कि कैसे होता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अपनी सोच बदलो। वचन कह रहा है दूसरों की बड़ाई करो, दूसरों को अपने से बेहतर जानो। और हमें आता है दूसरों की निंदा करना, उनको नीचा करना, ये हमें आता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए वचन कहता है कि उसके जैसा बनो। ये मार्ग है। यीशु मसीह का नाम रखा गया था उस समय में मार्ग। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, पहली बार प्रेरितों के काम के अंदर यीशु मसीह को मार्ग कहा गया, पंथ कहा गया। यीशु मसीह को इस नाम से पुकारा गया। 9 का 2 पढ़िए पहले। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी गई, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। इस पंथ पर, किस पंथ पर? जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता, परमेश्वर का बेटा स्वीकार करके उसके क्रूस पर किए काम पर जो विश्वास करते हैं, इस पंथ पर जो चलता हो उसे। अब चलने वाला कौन है? जो यीशु मसीह की बातों को मानता हो, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता हो, जो यीशु मसीह को फॉलो करता हो, जो यीशु मसीह का चेला हो, उसे पकड़ के लाए। हे प्रभु कहने वालों को नहीं, उन्हें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, सोच को बदल लिया, अपने कामों को बदल लिया और यीशु मसीह के पीछे चल पड़े, उन्हें पकड़ के लेके आए। उन्हें पकड़ के लेके आए। इसका 19 अध्याय, प्रेरितों के अंदर आपको बहुत कुछ, मतलब अलग अलग जगहों पे ये पढ़ने के लिए मिलता है। 19 का 9 देखिए क्या कहता है। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया। जी, यीशु मसीह के पीछे चलने को गलत बात कहने लगे, यीशु मसीह को झूठा कहने लगे, यीशु मसीह को ये कहने लगे वो तो मुर्दों में से कभी जी नहीं उठा, वो परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है। यीशु मसीह को जब उन्होंने नहीं माना, इसने भी उनको छोड़ दिया। जब उन्होंने इस मार्ग पे चलना ना चाहा तो पौलुस ने क्या किया? उनको छोड़ दिया। अगर हम भी आज यीशु यीशु कह के और यीशु मार्ग पर नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल रहे, अपनी सोच को, अपनी ज़बान को नहीं बदल रहे, अपने कामों को नहीं बदल रहे, तो ये समझ लीजिए कि हमने भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। पौलुस ने उनको छोड़ दिया, वचन कहता है। तो
तो हम भी छोड़े जाने के बिल्कुल नज़दीक ही आसपास ही घूम रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारे ब्लड की रिपोर्ट आती है ना, यूरिक एसिड की, तो पूछो डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब यूरिक एसिड के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, तो वो कहते हैं आप बॉर्डर पे ही घूम रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे घूम रहे हैं, आप कभी भी पार जा सकते हैं, दुश्मनों के इलाके में कभी भी एंटर हो सकते हैं। यूरिक एसिड कभी भी आपका दुश्मन बन सकता है। और यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, अमीरों वाली बीमारी है ये, मतलब अमीरी का एक निशानी है अमीरी की। कैसे? आपके शरीर के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गए, इसका मतलब हम भूखे नहीं मर रहे, खा खा के परेशान हो रहे हैं, प्रोटीन बढ़ गए। ऐसा ही वचन भी कहता है, बॉर्डर लाइन पे घूम रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे घूम रहे हैं, कभी भी हम दुश्मन के क्षेत्र में कभी भी प्रवेश कर जाएंगे। मार्ग को हम सही नहीं कह रहे, मार्ग को हम मान नहीं रहे। मार्ग कौन है? यीशु। उस पहली शताब्दी के अंदर यीशु मसीह के पीछे चलने को एक नाम दिया गया, पंथ, मार्ग। और ये मार्ग कौन सा है? ये मार्ग वो है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है, परमेश्वर तक हमें पहुंचा देता है। लेकिन लोगों ने इस मार्ग को मानना न चाहा, इसको ठुकरा दिया, और तब पौलुस ने भी उनको छोड़ दिया। पौलुस के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, वो कभी भी यहूदियों को नहीं छोड़ता, बार बार घूम घूम के आराधनालयों में आता है, आके उन्हें वचन सुनाता है, यीशु मसीह के पास लाने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्होंने यीशु को सब कुछ जान के, सुन के, समझ के यीशु को छोड़ दिया और कहा कि ये तो गलत है, पौलुस ने उनको भी छोड़ दिया। पौलुस लगातार प्रार्थना करता दूसरों के लिए, जैसे मूसा किया करता था परमेश्वर के सामने प्रार्थना। मूसा ने कभी लोगों को नहीं छोड़ा, पौलुस ने भी कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जिन्होंने यीशु को ही छोड़ दिया, जिन्होंने यहोवा ही को छोड़ दिया, मूसा जिसने कभी लोगों को नहीं छोड़ा, लगातार उनके लिए प्रार्थना किया करता था। जब दोनों पटियाएं हाथ में लिए हुए नीचे उतरा और तब उसने देखा सोने के बछड़े के सामने लोगों को नाचते, तब उसने आवाज़ दे के कहा, कौन है जो मेरे साथ है? लेवियों का जो वंश था उसके पास जा खड़ा हुआ। तो उसने कहा तलवार उठाओ, मार दो इनको। जो नहीं छोड़ता था उसने अपने हाथ से मरवा दिए। 7,000 लोग उसी दिन उसने मरवा दिए। जब यहोवा को ही छोड़ दिया तो मैं भी इनको क्यों ना छोड़ दूं? मूसा ने छोड़ दिया। जब यीशु को छोड़ दिया तो पौलुस कहता है कि अब मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूं। मार्ग, यीशु कहता है मार्ग मैं ही हूं वो मार्ग जिसके द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। तो बहुत जरूरी है इस मार्ग को थामे रहना, इस सकरे रास्ते को पकड़े रहना बड़ा जरूरी है। चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश को जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, चल खाई में। तब कहेंगे प्रभु हमने तो ये किया वो किया, तेरे लिए प्रचार करते थे, चंगाइयाँ करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। यीशु कहेगा भाई साहब मैं नहीं जानता आप कौन है। तो फिर अब मैं क्या करूं प्रभु? आग की झील की तरफ का रास्ता लो, आपने वही पकड़ा हुआ था, आपका मार्ग वही था, आपका मार्ग मैं नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। वो परमेश्वर की शिक्षा का सही प्रचार नहीं कर रहे थे, वो झूठे प्रचारक हैं और वो वहीं पहुंचने वाले हैं। और आज की तारीख में वचन में साफ लिखा है कि आज की तारीख में झूठे प्रचारक बहुत से उठ खड़े होंगे। और गिद्दे इकट्ठी कहाँ होंगी? गिद्दे इकट्ठी वहीं होंगी जहाँ पे लाशें हैं। उनके यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सिर्फ 12 ही थे। लेकिन उन 12 ने ज़मीन और आसमान को हिला के रख दिया, ज़मीन और आसमान को हिला के रख दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु था, यीशु की जानकारी थी, वही जानकारी उन्होंने आगे दी और सब कुछ बदल के देख दिया। इसकी 23 आयत भी पढ़िए, 19 की 23, प्रेरितों के काम 19-23। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ।
लोग नहीं मान रहे, सुनना नहीं चाहते, वो अपनी ही मूर्तियों के पीछे चलना चाहते हैं, अपनी ही मूर्तियों के पीछे। और ये कौन सी मूर्ति पूजा है? ये हमारी अपनी बनाई हुई मूर्ति पूजा है। हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन कुलुस्सियों 3:5 हमें कुछ और मूर्तियों के बारे में बताता है जो हमने अपने लिए बना रखी हैं और हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय में ऊपर कहता है अपना ध्यान जमीन पे मत रख, अपना ध्यान आसमान की ओर लगा के रख, लेकिन नहीं लगा रहे तो लगा हुआ कहाँ पे? देखिए 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी, इन्हें मार डालो। फिर से वापस आइए प्रेरितों के काम में, उसका 24 अध्याय। ये लोग 19 अध्याय में जो आपने पढ़ा कि वहाँ पे हुल्लड़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो पौलुस ने जो प्रचार किया वो उनकी तमाम मूर्तियों के खिलाफ था और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हुल्लड़ हो गया वहाँ पे। 24:14। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ जी। और जो बातें व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूँ। वो कह रहे हैं कि तेरी बात मान भी लूँ, जिसको ये कुपंथ कहते हैं, तो मैं तो अपने बाप दादाओं की रीति पर उसी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ जिसके बारे में व्यवस्था में लिखा है। और व्यवस्था में लिखा है कि यीशु मसीहा यानी एक मसीहा पैदा होगा जो हमारे पापों का दंड सहेगा, जो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। व्यवस्था में लिखा है। उसी व्यवस्था के मुताबिक मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता मानता और उसी की सेवा करता हूँ। तो असल में तो मैं यहोवा ही की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन लोग इस बात को नहीं मान पा रहे। अब देखिए एक बार 18 अध्याय में आइए। यहाँ पे एक बंदा है जो बहुत अच्छे से यीशु मसीह के बारे में बड़े धड़ल्ले से, बड़ी ईमानदारी से, पूरी बहादुरी के साथ, पूरे साहस के साथ प्रचार कर रहा है, लेकिन सारी जानकारी उसके पास नहीं है। अब इसकी गलती नहीं है, इसने अपनी तरफ से जो सीखा वो बोल रहा है, लेकिन 2 लोग मियाँ बीवी इसको सुन रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा लगा। देख भाई कितना अच्छा बोल रही है, कितने अच्छे से, कितने निडरता के साथ, कितने धड़ल्ले से यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, लेकिन इसके पास सारी जानकारी नहीं है। तो मियाँ बीवी ने तय किया आओ हम इसको यीशु मसीह के बारे में और अच्छे से बताएं, ये यीशु मसीह को और अच्छे से जान जाए, ताकि आगे जब ये प्रचार करे तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी आने ना पाए। 18:26 पढ़िए। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हमें परमेश्वर का मार्ग, अब ये मार्ग कौन है, कौन सा मार्ग बताया? यीशु के बारे में उसको और बहुत अच्छे से बताया। परमेश्वर का मार्ग उसको बहुत अच्छे से और सिखाया और समझाया और बताया। असल में यही मार्ग है। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान मैं हूँ इस बात को कंफर्म करता है ना, तो पुनरुत्थान के बाद क्या, पुनरुत्थान के बाद क्या होगा? पुनरुत्थान के बाद हम कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं ना। यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उसके बाद कभी ना कभी तो मरेंगे ही। उसके बाद क्या, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इस बात का जवाब यीशु के पास भी है और उसके वचन के द्वारा आज हमारे पास भी है। उसने कहा अनंत जीवन मैं हूँ, तो फिर कैसे पहुंचे? यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। मार्ग
मैं ही हूँ। तुमने मुझे अपना प्रभु स्वीकार कर लिया, अच्छा किया। अब जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊँ तब तक मेरे ही मार्ग पे रहना। यीशु मसीह कौन सी सड़क से लोगों को उठाने वाला है? क्या सारी दुनिया में हर दुनिया की हर एक सड़क से उठाने वाला है? हर एक मार्ग से उठाने वाला है? या किसी एक खास मार्ग पे जो लोग होंगे उन्हीं को उठाने वाला है? जो खास मार्ग पे होंगे उन्हीं को उठाएगा, और उस मार्ग का नाम है प्रभु यीशु मसीह मार्ग, जीसस रोड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रोड। जो कोई वचन पे, जो कोई यीशु मसीह के पीछे चल रहा है उसी मार्ग पे चल रहा है। और यीशु मसीह जब आएगा उसको ढूंढने नहीं पड़ेंगे लोग, उसको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। यार इस शहर में देखो कौन कौन मुझे जानता है, कौन मुझे मेरे पीछे चलता है। स्वर्गदूतों जाके फटाफट पहले इंक्वायरी कर लो, फिर उसके बाद उठाते हैं। ऐसा करेगा नहीं, उसको मालूम है ये मेरे रास्ते पे ये, और आते ही चोर के जैसा उठा के ले जाएगा। दो बहनें चक्की पीस रही, एक गई, कहाँ गई? चीजें चोरी कैसे होती हैं? ऐसी होती ना, मेरी अंगूठी कहाँ गई? यही तो पड़ी थी, अभी तो देखी थी, मैंने तो रखी थी, कहाँ गई? गई, चोर ले गया। यीशु मसीह भी कहता है मैं चोर की ना आऊंगा। पहला आगमन यानी दूसरे आगमन में दो हिस्से हैं, दूसरे आगमन के दो पार्ट्स हैं। पहला चोर के जैसा और दूसरा बैंड बाजे के साथ, तुर्रियों के साथ आसमान में घोड़े पे सवार होकर आएगा। हर आंख देखेगी उसको, हर आंख देखेगी। लेकिन ये पहले वाला, ये रास्ते से उठाए जाने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को जान गए, यीशु मसीह को पहचान गए और यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश उन्होंने शुरू की। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं और फिर कहता हूं, यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हमें यीशु मसीह की नकल करनी पड़ती है। हम बन नहीं जाते, पहले दिन से नहीं बन जाते, नकल करनी पड़ेगी। और नकल करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब हम वैसे ही हो जाएंगे, बात भी वैसा ही करेंगे, सोचना भी वैसा ही शुरू कर देंगे। जासूस इतना तगड़ा क्यों होता है कि जो केस पुलिस से नहीं सुलझता, जासूस उसको सुलझा लेता है। जासूस में और पुलिस में फर्क क्या है? पुलिस सोचती है अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से, तहकीकात करेंगे, इसको पकड़, उसको पीट, ये कर, वो कर। जासूस वैसा नहीं करता। जासूस सोचता है, अगर खून हुआ है तो उस खूनी के जैसा सोचेगा, चोरी हुई है तो चोर के जैसा सोचेगा, आतंकवादी हमला है तो आतंकवादी के जैसा सोचेगा। उसको जिसे पकड़ना है ना उसके जैसा सोचना शुरू करता है कि अगर मैं चोर होता तो मैं तो रात को ही निकलता। अब ये उसको ढूंढने रात को ही निकलेगा। पुलिस वाले रात को कहाँ पे हैं? या तो चौकी में, या अपने जो उनकी पेट्रोलिंग कार होती है उसके अंदर, या अपने घर पे। वो घूम नहीं रहे, चोर के जैसा नहीं घूम रहे, लेकिन ये चोर के जैसा घूमेगा, चोर के जैसा घूमेगा। और जिस पे इसको संदेह होगा फिर उसका कुछ दिन तक लगातार पीछा करेगा, तभी उस तक पहुंच जाता है। तो जासूस जिसको पकड़ना हो उसी के जैसा सोचता है। तो आज हमें भी यीशु मसीह के जब हम चेले बने हैं तो यीशु मसीह को जब हमने पकड़ना है तो यीशु मसीह के जैसा सोचना, यीशु मसीह के जैसा चलना, यीशु मसीह के जैसा ही एक्टिंग करना शुरू करना। हम यीशु मसीह के जैसा बन नहीं पाएंगे, लेकिन एक्टिंग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम बदलते जाएंगे, यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे, यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे। वो हमारे लिए ज़रूरी है। अब जब इन्होंने देखा, अक्विला और प्रिस्किला ने, कि ये बताता तो बहुत अच्छे से है लेकिन यीशु के बारे में ये कम जानता, तो इन्होंने उसको बैठा के यीशु मसीह की जानकारी दी और उसने स्वीकार किया। आगे से अकड़ नहीं गया, अब चलो ना,
मैं इतने टाइम से प्रचार कर रहा, तुम मेरे को कहाँ सिखाने आ गए? मेरे को पता नहीं क्या प्रचार किसको कहते, कैसे करते हैं? मैं जानता हूँ प्रचार क्या होता है। उसने ये नहीं कहा, उसने सीखा इनसे, उसने सीखा और सीखने के बाद अपने आप को तैयार किया। अब जब हम चलना शुरू करते हैं 128, जब हम परमेश्वर की आशीषों पर, उसकी आज्ञाओं में जब चलना शुरू करते हैं, तो कौन कौन सी किस किस तरह के वो हमारे साथ वायदे करता है। पहली आयत पढ़िए, पहली और दूसरी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। पहले क्या था? जो नहीं चलता उसके बारे में क्या था? तेरा भला कभी नहीं होगा, तू सफल कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? तू सफल होगा, अपनी कमाई खाने पाएगा, तेरा भला होगा। क्यों? क्योंकि तू उस मार्ग पे चल पड़ा है जो परमेश्वर का मार्ग है। जिस मार्ग को परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं। इस वजह से व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, इस वजह से अब तेरे ऊपर हर एक आशीष आएगी, तू सफल होता जाएगा, तेरा भला भी होता जाएगा। व्यवस्था 5 का 33। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। भला भी होगा, जिंदगी भी लंबी होगी। पहला राजा 2 अध्याय। तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा भला भी होता रहेगा। कारण क्या? जो मार्ग तुम्हें परमेश्वर ने बता दिया, यदि उस मार्ग पे चलते रहो तो यीशु मसीह के पीछे चलते रहने से हर एक आशीष हमारा पीछा करेगी। क्योंकि जिस मार्ग से यीशु मसीह हमें उठाने के लिए आने वाला है, रैप्चर के समय में जिस मार्ग पे वो हमें देखेगा, उसी मार्ग के ऊपर उसने हर एक चीज़, हर एक आशीष उसी मार्ग पे रख छोड़ी। इस मार्ग के आओ, इस मार्ग के ऊपर तुम आओ और तुम्हें सब कुछ मिलता ही चला जाएगा। आमीन, आमीन। मिलता ही जाएगा, भलाई भी होगी, तुम जिंदा भी रहोगे, लंबे समय तक तुम बने भी रहोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हें परमेश्वर संभाल के रखेगा। अब देखिए पहला राजा 2 का 3 में क्या लिखा है। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमीन। जो कुछ तू करे, यानी कि कोई कोई काम तेरा हो जाएगा ना। जो कुछ तू करे उसमें तू सफल होगा। अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूँ ना, तो समझ लीजिए कि मैं उस मार्ग पे नहीं हूँ। मेरी सफलता इस बात को दर्शाएगी कि मैं परमेश्वर के रास्ते पे हूँ। हाँ, वो सफलता अगर मैंने गलत तरीके से गलत चीज़ के अंदर हासिल करने की कोशिश की, फिर नहीं मिल रही हो। क्योंकि लिखा है याकूब 4 अध्याय के अंदर कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारी लालसा खराब है, तुम्हारी लालसा बुरी है। तो अगर मैंने सफलता किसी और चीज़ को बना रखा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो मुझे मिलेगी नहीं वो। लेकिन जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है, पहले यूहन्ना 5 का 14 कहता है, जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसके हिसाब से मानते हो, वो तुम्हें मिल जाता है, वो तुम्हें मिल जाता है। तो वो हमें सब कुछ मिलेगा। अब लूका 11 अध्याय उसकी 28 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो और जो कुछ सुना है उसे मानो। 11 का 28, लूका 11:28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु ने कहा धन्य वो हैं जो उसकी सुनते और मानते हैं। जो उसको सुनते और मानते, वही धन्य है। तो धन्य होने के लिए जब परमेश्वर सामने वाले को कहे ना तू धन्य है, तो वो कमाल की चीज़ है। हम एक ज़बूर, पंजाबी ज़बूर गाया करते हैं,
भजन संहिता पंजाबी वो गाया करते हैं। तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते टक गए सारे औगण सदा। परमेश्वर उसको धन्य कह रहा, दाऊद उसको धन्य कह रहा, वचन उसको धन्य कह रहा कि वो धन्य है जिसके अधर्म माफ कर दिए गए, वो धन्य है जिसके पाप ढांप दिए गए, वो धन्य है जिसके पापों को परमेश्वर याद नहीं करता। वो धन्य है, वो धन्य है। यहाँ पे भी कहता है परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का, धन्य कौन है? धन्य वो है जो वचन सुनता और वैसा ही करता है, मानता है, वचन को सुनता और मानता है। पहला यूहन्ना जब हम देखते हैं, पहला यूहन्ना पहला ही अध्याय, मेरा ख्याल पहला ही अध्याय होना चाहिए। पहला नहीं, दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या मिट जाएगा? ये संसार भी मिट जाएगा और इसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी। जिन अभिलाषाओं में, जिन चीज़ों में आज हम जीना चाह रहे हैं, दौलत में, शोहरत में, नाम में और बहुत सारी चीज़ों में जो हम जीना चाह रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ें मिट जाएंगी, हर एक चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ बचेगा तो क्या, वो देखिए। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा सर्वदा बनी रहेगी, वो नहीं लिखा वहाँ पे, वो लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है, हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही, कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही प्रवेश करेंगे। और उसकी इच्छा क्या है? कि यीशु मसीह के पीछे चलो, उसके मार्ग पर चलो, उसके रास्तों पर चलो। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, उसके रास्तों पर चलो। जब हम उसकी बातों को सुन के चलेंगे तो ना सिर्फ अनंत जीवन बल्कि ज़मीन के ऊपर भी जो कुछ हमें चाहिए, अभी पढ़ा ना हमने, जो कुछ तू करेगा उसमें सफल हो जाएगा। जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तू जय पाएगा, वहाँ तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो जो कुछ, जहाँ कहीं, ये नहीं है कि मतलब जो कुछ तो करेगा ना उसमें से काफ़ी कुछ में तू सफल हो जाएगा, काफ़ी कुछ में नहीं, बहुत कुछ में नहीं, जो कुछ तू करेगा सब में सफल होगा। जहाँ कहीं जाएगा हर जगह पे जय पाएगा। आप परमेश्वर का बीज एक बार बो के आ जाओ, उसके बाद भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर का बीज लोगों को आपको भूलने नहीं देता। मैं अंजू बहन के घर पे पहली बार गया और सोंडा गांव में, उस इलाके में कई साल बाद गया, लेकिन अंजू बहन क्या बोलती है, जो मकान हमने खरीदा वो भी विश्वासियों का है और जिन्होंने हमें बेचा वो आपको जानते हैं। उन्होंने कहा हम पास्टर संजीव के चर्च में जाते थे, उनसे जुड़े हुए थे। कुछ लोग और आसपास, उनके घर के आसपास हैं जो प्रभु में हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो भी मुझे जानते हैं, वो भी मेरे साथ ही जुड़े थे, उन्होंने भी मुझसे यीशु के बारे में वचन सुना। यानी अब इस बात को सुन के हम जो बहन कह रही है कि ये सुन के हम तो एक तरह से ना, मतलब जिसमें हम कहते हैं चौड़े हो गए कि हमारे पास जो तो सब जानते हैं, जिससे पूछो वो जानता है, जिससे पूछो वो जानता है। और अंजू बहन से पूछो, उन्होंने पता नहीं किस किस का नाम बताया और मैं ऐसे बैठा रहा है, कौन? अच्छा, पता नहीं। क्योंकि चर्च बदलने की वजह से बहुत सारे लोग धीरे धीरे टूटते गए। लेकिन आपने जो काम किया है ना, आपने जो परमेश्वर का बीज बोया है, वो बीज नाश नहीं होता। परमेश्वर आपके नाम को वहां बना के रखता है।
जहाँ कहीं आप गए हो परमेश्वर का नाम वहाँ महिमा पाता। जहाँ कहीं सिर्फ जाने की बात नहीं, जहाँ आपने जाके यीशु के बारे में बताया, वो जगह, वो मिट्टी, वो दरो दीवार आपको याद रखेंगे, वो गलियां आपको याद रखेंगी। यहाँ से गुजरा था कभी कोई यीशु मसीह का वचन सुनाने वाला, आपको याद रखेंगे। और जब आप उसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हर एक सफलता आपका इंतजार करती है, कब आएगा मेरे पास, कब आएगा, ताकि मैं अपने आप को उसके नाम पे लिखवा सकूं कि हाँ उसने इस जगह पे आके इस काम में भी सफलता पाई। सफलताएं इंतजार कर रही हैं आपका नाम लिखवाने के लिए कि वो आए, आके यहाँ पे सुसमाचार सुनाए, वो वचन यानी यीशु मार्ग पे चलता हुआ आए और यहाँ पे आके सफल हो जाए, मैं भी उसके लेखे में गिनी जाऊं। उसने मौत पे सफलता हासिल की, उसने लाइलाज बीमारियों पे सफलता हासिल की, उसने अंधों को दिखा दिया, लंगड़ों को दौड़ा दिया, गूंगों को बोलना सिखा दिया, बहरों को सुनना सिखा दिया। ये सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं, हम सब का इंतजार कर रहे हैं। होगा कब? जब हम यीशु मार्ग पे चलना शुरू करेंगे, तब होगा। व्यवस्था विवरण 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। कौन है आगे आगे चलने वाला? यहोवा है। यहोवा कौन से मार्ग पे चलेगा? क्या यहोवा अलग ही कोई मार्ग पकड़ लेगा या उसी मार्ग पे चलेगा जो उसने हमारे लिए भेजा है? वो अपने ही मार्ग पे रहेगा। अगर आप उसी मार्ग पे हैं तो आपके आगे आगे यहोवा चल ही रहा है। मार्ग का नाम है यीशु। यीशु की सुन के, यीशु की मान के, यीशु के जैसा बन के, यीशु के जैसा सोच के, यीशु के जैसा आज्ञाकारी बन के जब आप इस मार्ग पे चलेंगे, यहोवा आपके आगे आगे चलेगा। और जब यहोवा ही आगे आगे चल रहा हो तो फिर सफलता कहाँ जा रही बच के? फिर सफलता हमसे कहाँ छूट रही है? फिर तो हम यूं चुटकी देर से बचेगी, उससे पहले सफल हो जाएंगे। आमीन। पलक बाद में झपकेगी, उससे पहले हमारे काम पूरे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन कब? तब जब हम इस सकरे रास्ते पे चलेंगे। तब चौड़ा है वो रास्ता जो नाश को जाता। हमने पढ़ा अभी रोमियो 3 का 16 में कि उनके मार्गों में नाश और कलेश है। और 17 कहता है उन्होंने कुशल के मार्ग को नहीं जाना। हमें जानना है उसको, यीशु मसीह को, उस मार्ग को। यीशु मसीह कहता है ना, मार्ग मैं ही हूं। और ये मार्ग कौन सा है? जो सत्य के साथ पूरी तरह से लिपटा हुआ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस रास्ते पे सिर्फ सच्चाई से चल पाएंगे। इस रास्ते पे झूठ का कोई लेन देन नहीं। यीशु मसीह ने इस्राएलियों को क्या कहा? तुम तो झूठ की संतान हो, झूठ की दुकान हो। तुम तो उसके पीछे चल दिए जो शुरू से झूठ बोलता है, बल्कि झूठ का पिता है। मैं सत्य हूं। यीशु कहता है सत्य को जानोगे तो आजाद हो जाओगे। और फिर उस सामरी औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उसने आराधना के लिए कहा ना, इस पहाड़ पे होती, उस पहाड़ पे होती, यीशु ने कहा कहीं नहीं होगी। सामरी स्त्री ने जब कहा ये पहाड़ वो पहाड़ आराधना के लिए, यीशु ने कहा नहीं, कोई पहाड़ नहीं। परमेश्वर अब ऐसे आराधकों की तलाश में है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु कहता है। तो ये मार्ग सच्चाई के साथ ही तय किया जा सकता है। इस पे झूठ, अंधकार, इसका गुजारा है ही नहीं। इस पे झूठ भी नहीं चलेगा, इस पे अंधकार तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्योति है। और जो ज्योति के पीछे चलेगा, जो रोशनी के पीछे चलेगा, वो रोशन ही रहेगा। वो किसी भी तरह से अंधकार में नहीं जाएगा। और अब की हयाती
अनंत जीवन उसी का है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसी मार्ग पे रहेगा। जी, वो आगे आगे चलेगा। इकतीस का 8 व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन, आमीन। बहुत से लोग आके ना उस टाइम पे जब आप किसी तरह से बीमारी में हैं, परेशान हैं, कुछ उसमें हैं, तो आके आपको कहना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ने इस घड़ी आपको छोड़ दिया। अय्यूब के दोस्तों के जैसा बैठ के वहां पे बताना शुरू कर देते हैं, तेरी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई पाप है। अय्यूब ने उनको क्या जवाब दिया था? पंजाबी में बताऊं? अय्यूब का जवाब क्या था उनको? ओ तू ना ही होता तो ठीक नहीं सीगा। आगे बकवास करने शुरू कर दी, दिमाग खा गया। यही कहा था अय्यूब ने, तू ना ही आता तो अच्छा था, तुम लोग ना ही आते मेरे पास तो वही अच्छा था। मेरे पाप गिनाने आ गए तुम, और मैं परमेश्वर के साथ बात यही कर रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई गलती की ही नहीं, फिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं ये बात कर रहा हूँ और तुम आके मेरे पाप गिनाना शुरू कर दो। लोग आते हैं यही गिनाते हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने भी कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं छोड़ता, वो हमें थामे रहता है, हमें पकड़ के वापस लाना चाहता है। अगर हमने उसको ही छोड़ दिया तो फिर बात अलग है। यीशु को छोड़ हमने और कोई पूजा पाठ और दूसरा ही कोई तरीका अपना लिया तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया। पर वो हमें नहीं छोड़ता, वो साथ में रहेगा। ये उस मार्ग की बात है, इसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। यीशु पे ही अगर हम चल रहे हैं, उसी के जैसा जी रहे, उसी के जैसा सोच रहे, उसी के जैसा आज्ञाकारी हैं, तो हम उस मार्ग पे हैं जिसके बारे में यीशु कहता है, मार्ग मैं ही हूँ। अब देखिए यिर्मयाह 7 अध्याय, ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए सबसे आखिर में मैं इस आयत को कोट कर रहा हूँ। यिर्मयाह 7 का 23। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी है कि मेरे वचनों को मानो। देखिए क्या आज्ञा दी है? मेरे वचनों को मानो। और जब तक हम इस आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे तो हम उसके वचनों को मान ही नहीं रहे। ये परमेश्वर ने हमसे रिक्वेस्ट नहीं की, विनती नहीं कर रहा कि यदि तुम मानो तो, वो आज्ञा दे रहा है मेरे वचनों को मानो, यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह के जैसा बनो, यीशु मसीह के पीछे चलो, उस रास्ते पे, उस मार्ग पे चलो जो तुम्हारे लिए खोल दिया गया, प्रशस्त कर दिया गया एक मार्ग है ना। हिंदी भी आगे मेरे को प्रचार करते करते, प्रशस्त किया गया मार्ग, यानी एक ऐसा रास्ता जिसको पूरी तरह से मजबूत बना दिया गया, जो टूटेगा नहीं, जो आपको धोखा नहीं देगा, आपको घुमाएगा नहीं, आपको भटकाएगा नहीं। अय्यूब ने माफ कीजिए, याकूब ने ख्वाब में एक सीढ़ी देखी, आसमान से जमीन तक, और उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ता और उतरता कौन था? स्वर्गदूत। यही वो मार्ग है ना जो परमेश्वर तक जाता है। तो इस सीढ़ी को क्या कहेंगे? इस सीढ़ी को क्या नाम देंगे? एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। मेरी बात से आप सहमत हो पा रहे हैं कि हाँ ये सीढ़ी यीशु है? क्यों सहमत हो रहे? क्योंकि मैं कह रहा हूं या कहीं लिखा है? कहीं और लिखा है इस बारे में? अगर कहीं लिखा ना हो, मुझे छोड़िए, मेरी जगह पे स्वर्गदूत बैठ के भी कहे ना कि ऐसा ही है, तब तक नहीं मानना जब तक वचन में लिखा ना हो। वचन में लिखा होगा तभी मानना, मेरे कहने से नहीं, स्वर्गदूत के कहने से नहीं। यिर्मयाह 7 अध्याय में निशानी रखिए, और आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 51 आयत, मेरा ख्याल वो आखिरी आयत है शायद। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हमें है ना, यही लिखा है ना। लिखा है तो हम मानते हैं कि लिखा है, नहीं लिखा तो हम नहीं मानते कैसा है। ये रास्ता, ये सीढ़ी जो स्वर्ग से जमीन तक आती, जिस पर स्वर्गदूत भी चढ़ते उतरते हैं, इसी रास्ते से हम भी परमेश्वर के घर पे पहुंचने वाले। कोई दूसरा रास्ता है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अब देखिए यिर्मयाह 7:23, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसी पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हाँ, किसकी आज्ञा दे रहा हूँ? जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। फिर दोबारा से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? एक मार्ग की आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा कि उस पर चलो, और जब तुम उस मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारा भला होगा। और उस मार्ग का नाम है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कहता है आज तक न यीशु से पहले न यीशु के बाद किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मार्ग मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, और परमेश्वर उसकी आज्ञा दे रहा है कि इसी मार्ग पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। जी। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। अब उन्होंने खुद ही परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन अगर उसके मार्ग पे हम चलते रहेंगे तो हमारे लिए वो सब कुछ वो पूरा करने के लिए ना सिर्फ वायदा करता है बल्कि पूरी तरह से तैयार है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और तुम्हारा भला होगा, और तुम्हारा भला होगा। तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई भी टोकेगा नहीं, तुम्हें कोई भी वहाँ से हटा नहीं पाएगा। एक बात बीच में रह गई, एक बात बीच में रह गई। दोबारा से पढ़िए 23 आयत। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। क्या होगा? मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अगर तुम उस रास्ते पे नहीं चल रहे, मेरी आज्ञाओं को ही नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं होऊंगा। होगा कब? जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब हम उसके पीछे चलना, उस मार्ग पे चलना शुरू करेंगे, तब वो हमें जान भी जाएगा, तब वो हमें पहचान भी जाएगा, तब वो हमारा परमेश्वर भी ठहरेगा और हमारा भला भी करेगा, और साथ रह के जहाँ कहीं जाए वहाँ हमें सफल भी करेगा, अपने अनुग्रह में संभाल के भी रखेगा।